राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का साथ, समानता का साथ। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत की आबादी को लेकर। उस 90% आबादी की आज बात करेंगे जो भारत में सिर्फ एक कस्टमर है, जिसने कभी अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं जाना। वो भारत की 90% आबादी जो सिर्फ आज तक ग्राहक बनकर रही है, या नौकर बनकर रही है, या सेवक बनकर रही है, जिसके पास सारी पावर होने के बावजूद उसने कभी आज तक मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने की नहीं सोची। अगर सोची भी तो बहुत ही कम मात्रा में, वरना आज भारत इस स्थिति में ना होता कि कुछ % लोगों के हाथ में पूरा भारत गुलाम होता। हम अगर कुछ बातों के बारे में सोचें कि भारत में बहुजन समाज एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, 90% लोग से ज़्यादा, लेकिन इस समाज के पास अपना कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है। और बैंकिंग सिस्टम ना होने की वजह से ही भारत में इस 90% लोगों के पास अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, संस्थान नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, मैन्युफैक्चर यूनिट्स नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस समाज ने कभी अपना बैंकिंग सिस्टम नहीं खड़ा किया, ना ही इसका एक सामाजिक सिस्टम खड़ा किया, एक सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़ी नहीं खड़ी कर पाए। इसी वजह से इस समाज का इतना बुरा हाल है। और आने वाले टाइम को देखते हुए जो साफ नज़र आ रहा है कि स्थिति और भी भयावह और डरावनी होने वाली है। अगर आज भी हम लोगों ने सही कदम नहीं उठाए और इस समाज को यूनाइट नहीं किया, तो आने वाले टाइम में हम सब लोग शायद अपने आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज हमें इस बात को सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। जैसे हम आजकल न्यूज़ में देखते जा रहे हैं कि विजय माल्या फला फला बैंक से 10,000 करोड़ का चूना लगा दिया। एक पीएनबी स्कैम हुआ जिसमें 11,400 करोड़ का चूना लगाया, जिसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ऐसे बहुत सारे, निशांत मोदी, अमित मोदी, बहुत सारे लोग उसमें इंक्लूड रहे। ऐसे ही एक विंसम डायमंड बैंक फ्रॉड हुआ जो लगभग 7,000 करोड़ का रहा, जिसमें एक एबीजी शिपयार्ड एक फ्रॉड केस हुआ जिसमें 22,842 करोड़ रुपया लगभग इसमें एनपी में डाल दिया गया बैंकों की तरफ से। एक कनिष्का गोल्ड बैंक फ्रॉड हुआ जिसमें 824 करोड़ का घोटाला हुआ। ऐसे ही आंध्रा बैंक में एक फ्रॉड हुआ जिसमें 8100 करोड़, 8,100 करोड़ रुपया जो ना, कोई नितिन सुदर्शन, चेतन सुदर्शन, ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर के उसमें फ्रॉड किया। रोटोमैक पेन स्कैम हुआ, 2,919 करोड़ का घोटाला हुआ। लगभग अमाउंट देखा जाए, वीडियोकॉन केस फ्रॉड हुआ जिसमें 3,250 करोड़ रुपया घोटाला हुआ। ऐसे ही अगर मोटा मोटा से देखा जाए, फिलहाल 2020 में 1.85 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने एनपी में डाल दिया, जो कि कुछ दिन पहले की बात करें, अभी हमारी मौजूदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मैडम ने कहा कि पिछले 5 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ का रुपये एनपीए कर दिया। ये हमारे समाज को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जो 10 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट एनपीए किया गया है, वो अमाउंट बैंकों के पास आता कहाँ से है? वो आप लोगों की जमा पूंजी है जो बैंकों में जमा है। बिजनेसमैन लोगों का पैसा जमा नहीं होता। बिजनेसमैन उसमें करंट अकाउंट में पैसा रखता है पैसे का लेन देन करने के लिए, बचत खाते में, जनधन खाते में, स्कॉलरशिप के नाम पे, पेंशन के नाम पे, जितने भी बचत खाते में पैसा रखा जाता है, आरडी के फॉर्म में, एफडी के फॉर्म में, वो पैसा इस 90% समाज का है। और ये 90% लोग अगर चाहें तो ये आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। और बचाने का इनके पास एक ही रास्ता है कि इनको अपना बैंकिंग सिस्टम मजबूत खड़ा करना पड़ेगा, अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है। इसकी शुरुआत हमने 2013 से की। सोसाइटी के बिहाफ पे काम करना शुरू किया। उसमें हमने लोगों को जोड़ा, आरडीएफडी अकाउंट पर हमने फोकस किया। हम लोगों ने देखा कि भारत में बहुत सारे कंसेप्ट बीच बीच में आते हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और बहुत सारी फाइनेंसिंग कंपनियां और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो भारत में आती हैं। कुछ नेटवर्किंग कंपनियां, सोशल नेटवर्किंग कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो काम करती हैं कि आम आदमी से पैसा इकट्ठा करती हैं और उसको जमा करा करके बड़े बड़े बैंकों में या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास वो पैसा चला जाता है। लेकिन पैसा जाता किसका है और पैसा देता कौन है? अगर हम इस बात को देखें, हम लोगों ने थोड़ा देखा, समझा, एनालाइज किया तो देखा कि जो भारत की 90% आबादी है वही लोग बैंकों में बचत के नाम पर पैसा डिपॉजिट करते हैं। और उन्हीं लोगों के पैसे में से उस 90% से अलग जो 10% लोग बचे, 10% लोगों को लोन दिया जाता है और जिसको बाद में एनपीए कर दिया जाता है। आप अब इस बात को खुद सोचिए कि आपके अमाउंट में से जो आपका बैंकों में डिपॉजिट है उसमें से 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया और उसको माफ़ कर दिया। जहाँ से बैंकों की इनकम होनी चाहिए थी, लेकिन वो बैंकों ने वो पैसा, ब्याज तो छोड़ो कि उसका मूलधन भी वापस नहीं आ रहा, और ब्याज भी जब छोड़ो मूलधन भी वापस नहीं आ रहा, तो आप लोगों का पैसा वहाँ बैंकों में कितना सेफ है? क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि वहाँ इस 90% लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। और जब तक हम खुद के कंट्रोल में अपना बैंकिंग सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे, हम इस पैसे के ड्रेनेज को नहीं रोक सकते। उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने की कोशिश है। हम लोगों को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। हम अगर मिलकर के काम करेंगे तो हम एक बड़ा सिस्टम खड़ा कर पाएंगे। हमने 2013 में मैंने अपनी खुद की अपनी जमा पूंजी लगा करके खुद बड़ा एक सिस्टम खड़ा करने के लिए कि हम भारत का एक भोजन बैंक खड़ा कर पाएंगे, उसके लिए मैंने खुद बैंक से लोन भी ले करके अपनी खुद की बहुत सारे लोगों को कमीशन, बहुत सारे लोगों को ब्याज, ताकि हम दे सकें कि जब अगर कोई कंपनी, कोई सोशल फाइनेंसिंग कंपनी कुछ भी आकर के अगर हमारे लोगों को कमीशन के आधार पर जोड़ती है और उसमें हमारे समाज का पैसा इकट्ठा करके अगर उसको कमीशन देते हैं, तो वही कमीशन हम क्यों नहीं दे सकते? अगर वो सारा का सारा पैसा हम अपने पास रख लें और जो मेहनत करने वाले लोग उनको कमीशन भी दे दें, तो जमा पूंजी को अगर हम इन्वेस्ट कर दें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, कॉटेज इंडस्ट्री में, तो हमारे घरों में हमारे लोगों के पास अपने रोज़गार भी होंगे। और कल कस्टमर तो हम लोग हैं ही, कस्टमर तो हम लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या क्या है कि हम कस्टमर के साथ साथ हम खुद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर नहीं पैदा कर पा रहे हैं। और सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर पैदा ना करने की वजह से ही हम लोग पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज जो हमें 10 रुपये की चीज़ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट में तैयार होती है, वही हमें एमआरपी में 100 रुपये खरीदनी पड़ती है, और हम रिटेलर एंड पे लेकर उस चीज़ को बिना मार्जिन के उसको खरीद पाते हैं। लेकिन अगर हम खुद मैन्युफैक्चर अगर हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में
हम बहुत अच्छे से लोगों के लिए, अपने भारत की बड़ी सी आबादी के लिए रोज़गार के साधन भी बना सकते हैं और खुद उसके मालिक भी हो सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम लोगों ने सोसाइटी के नाम पर काम शुरू किया, हमने आरडी एफडी अकाउंट लोगों को ऑफ़र किया, लोगों ने काम भी किया, बहुत अच्छा मिलकर के काम किया। लॉकडाउन से पहले तक बहुत अच्छा काम चल भी रहा था, हमने बहुत सारे लोगों को ब्याज के आधार पर बहुत सारे बेनिफिट लोगों ने कमाया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उस काम को बड़े लेवल तक लेकर के जाएं। उसमें हमें आप लोगों के सहयोग की बड़ी ज़रूरत है। अगर आपका पैसा जो बैंकों में पड़ा है, इधर उधर पड़ा है, कहीं भी रखा है, अगर आप उसको हमारे पास डिपॉजिट करते हैं तो हम उस पैसे को गारंटी तयशुदा आपको वापस देंगे। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, रिटर्न में सर्टिफिकेट होगा, प्रिंटेड सर्टिफिकेट होगा, जैसे बैंक देता है वो सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। पासबुक में प्रिंटेड एंट्री के साथ वो सारी डिटेल आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको एक एश्योरेंस दी जाती है कि हम उस पैसे को जो हम इकट्ठा करेंगे, हमारे समाज में से इकट्ठा हो रहा है, वो उसके साथ साथ हम अपने लोगों के साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर एक गांव एक प्रोडक्ट को फोकस करते हुए हम लोग उस पर काम करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे पास, अभी हम जैसे हमारे पास स्कीम है कि हम 6 साल में आपके पास डबल एफडी का, मोस्टली एफडी का डबल 6 साल में हो जाएगा। 1 साल में 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट हम आपको देंगे। वहीं हम किसी और को देने के बजाय हम खुद अगर पैसा अपने पास रखते हैं, उस पैसे पर डिपॉजिट अमाउंट पर इंटरेस्ट आप पाते हैं 10% से ज़्यादा 1 सालाना, तो उसमें हमारा पैसा हमारे लोगों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ हमारे पास रहेगा और उस पैसे को हम अपने ही लोगों में लगा करके तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे से संसाधन तैयार कर सकते हैं, अच्छे से रोज़गार पैदा कर सकते हैं। अगर हम मिलकर के हम इसमें काम करें, मिलकर के सहयोग दें, तो बहुत जल्दी हम आपसे अश्योर करते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि बहुत जल्दी हम अपना भोजन बैंक खड़ा भी कर पाएंगे और उस भोजन बैंक के बलबूते पर ही हम आपको बहुत जल्दी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मिड स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमईज, हम वो सारे प्रोडक्ट और छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट तक हम उसको खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाएंगे और खुद के हम सर्विस प्रोवाइडर भी तैयार कर पाएंगे। आज हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो समझ की, और समझ इस बात की कि हम मालिक बनने की बजाय नौकर बनना पसंद करते हैं। मालिक अगर बनना चाहते हैं तो हमें अपनी मेहनत की जो कमाई है उसको अपने पास रखना होगा। इस बात के लिए आप अश्योर रहें कि हम मिलकर के हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था जब आपके पास कोई हथियार काम ना करे तो आपका संगठन आपको बचा सकता है। तो आज ये दौर है कि आज वक्त आ चुका है कि बहुजन समाज को बहुत अच्छे से संगठित होकर आर्थिक रूप पे काम करने की ज़रूरत है। और आर्थिक रूप से अगर हम लोग मजबूत होते हैं तभी हम लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। और आर्थिक आज़ादी पर हम लोगों ने आज तक काम नहीं किया, इसलिए आज हम लोगों को ज़रूरत है कि हम मिलकर के काम करें। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, आप वहाँ पर भी जो है ना आप उस पर कॉल करके, या QR कोड मैं बता दूंगा, QR कोड भी आपको मिल जाएगा। QR कोड के ज़रिए आप हमारे पास एफडी के लिए अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप 10,000 से लेकर लाख 2 लाख जितना भी आपके पास अमाउंट होता है, जितना बचत करना चाहते हैं आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बाद का जैसे आप डिपॉजिट करेंगे एक गूगल फॉर्म आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, डिटेल आपसे ले ली जाएंगी, वैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट भी बाय पोस्ट आपके पास भेज दिया जाएगा। थैंक यू। आप इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए, समझिए कि अगर आर्थिक आज़ादी है, हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमने जिम्मेदारी ली है और 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस 10 साल के काम को 100 सालों में बढ़ाना चाहते हैं, 200 सालों तक लेके जाना चाहते हैं। तो उसमें हमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग दें, आप छोटा सा अमाउंट दें, छोटे टाइम के लिए दें, एक्सपेरिमेंट करें, ताकि हम आपको लोगों के साथ जुड़ने के साथ 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 ही हम आपको सुविधाएं, सर्विसेज दे सकें। क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक जांचेंगे नहीं, तब तक हम दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। बहुत सारे साथी हमें मिलते हैं, कहते हैं कि आप अकेले नज़र आते हो, बाकी टीम नज़र नहीं आती है। मेरी टीम तो आप लोग हैं। आप लोग मिल करके काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा सा कर पाएंगे। आप मिल करके काम करेंगे तो हम बहुत बढ़िया सा कर पाएंगे। और ये मेरा काम नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आप सब जिम्मेदारी लेंगे तो हम बहुत जल्दी बहुजन बैंक बना पाएंगे और आने वाले टाइम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। ज़्यादा बातें अगली वीडियो में फिर करेंगे। किसी के साथ जय भीम, जय भारत,
नमस्कार।